Assalamualaikum students. My name is Awais Khan. As you know, today our lecture is nuclear detectors. बेटा लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूक्लियर रेडिएशंस एंड आयनाइजेशन रेडिएशंस को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद द मैटर को डिस्कस किया। वहाँ पर हमने मैटर की और रेडिएशंस की जो रिएक्शंस था उनके हमने डिटेल में स्टडी किया कि कब कौन सी रेडिएशंस मैटर से इंटरेक्ट करते हुए किस किस्म के फिनोमेना पेश करती है या किस किस्म का फिनोमेना हमें मिलता है। ठीक है, तो अब उसी को हम आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हम डिटेक्टर्स के थ्रू हम बहुत सारे पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है ना। 19 चैप्टर के अंदर आप लोगों ने आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फिनोमिनास पढ़े थे, जिसमें हम आर्टिफिशियल न्यूक्लियस को जो है वो हम बम्बार्ड करवाया करते थे, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाया करते थे। इन सिंपली हम ये कहते थे कि आर्टिफिशियल भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकते हैं, और आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद हमें बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स जो है वो मिलते हैं। अब उन पार्टिकल्स को डिटेक्ट कैसे किया जाए, उन पार्टिकल का पता कैसे लगाया जाए, उन पार्टिकल्स का चार्ज कैसे मालूम किया जाए, मास कैसे मालूम किया जाए, एनर्जी कैसे मालूम की जाए, उनकी अदर प्रॉपर्टीज़ कैसे मालूम की जाए, ये एक क्वेश्चन मार्क था। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं इतने ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स हैं या इतने ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में पार्टिकल निकलते हैं न्यूक्लियस से कि उनको हम सिंपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। ठीक है, और सिंपल माइक्रोस्कोप तो हम उसको बिल्कुल देख ही नहीं सकते। क्लियर? तो इस केस में हमने क्या किया, हमने बनाए डिटेक्टर्स। तो हमें अब डिटेक्टर्स की नीड थी। अब उन डिटेक्टर्स में ऐसा क्या है कि हम चीज़ों को डिटेक्ट कर पा रहे हैं या उन पार्टिकल को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। क्लियर? तो बेटा पार्टिकल या उन डिटेक्टर के अंदर, वो डिटेक्टर बेसिकली एक मटेरियल मीडियम है। क्या है? मटेरियल मीडियम। उन मटेरियल मीडियम के अंदर जब वो पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं या उसके अंदर एंटर होते हैं, तो डिटेक्टर्स मटेरियल मीडियम है। इंटरेक्शन हमने किसकी करवाई? रेडिएशंस की। तो मैटर के साथ रेडिएशन की इंटरेक्शन हुई, इसीलिए हमने कल टॉपिक पढ़ा था इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद द मैटर। क्लियर? तो हमने वो टॉपिक इसीलिए पढ़ा, हमें वो फिनोमिना समझ में आ जाए कि कौन सी रेडिएशंस किस किस्म का फिनोमिना प्रोड्यूस करती है। अब हमें मालूम है कि कौन सी रेडिएशन क्या फिनोमिना प्रोड्यूस करती है, तो अब हम डिटेक्टर्स को यूज़ करेंगे और उन डिटेक्टर्स में जो फिनोमिना हमें नज़र आ रहा है हम उस फिनोमिना के अकॉर्डिंगली बता सकेंगे कि इस डिटेक्टर में इस वक्त जो रेडिएशंस मौजूद हैं वो कौन सी हैं। आइदर अल्फ़ा है, आइदर बीटा है, आइदर कोई फोटोन या गामा रेडिएशंस है, समथिंग एल्स। ठीक है, इसी तरीके से स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप कह सकते हो कि पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी भी इसी विल्सन क्लाउड चैम्बर के ज़रिए हुई। तो ये भी डिटेक्टर्स के अंदर जी हमें होते। ठीक है, तो डिटेक्टर्स के ज़रिए हमने बहुत से न्यू पार्टिकल्स को भी हमने डिस्कवर किया। क्लियर? तो अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। हमारे टॉपिक्स की, हमारे सिलेबस के अंदर ये 3 मेन जो है वो आपके डिटेक्टर्स मौजूद हैं। वो नंबर 1 डिटेक्टर है विल्सन क्लाउड चैम्बर, नंबर 2 गीगर मूलर काउंटर, GM काउंटर मतलब गीगर मूलर काउंटर, नंबर 3 है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो चैम्बर्स हमने या तीनों डिटेक्टर्स हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आज का क्या काम है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ एक विल्सन क्लाउड चैम्बर है, जिसको हमने मज़ीद डिस्कस करना है। गीगर मूलर काउंटर एंड सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए इसको रखते हैं। ठीक है, तो डिटेक्टर्स बेसिकली क्या काम करते हैं? डिटेक्टर्स का 2 मेन काम है। ठीक है, वो क्या क्या है? एक तो ये डिटेक्ट करते हैं रेडिएशन को। ठीक है, रेडिएशन को क्या करेंगे? ये डिटेक्ट करेंगे, बताएंगे हाँ भाई यहाँ पे रेडिएशन है। कौन सी रेडिएशन है? अल्फा, बीटा, गामा, आइदर समथिंग एल्स। ये डिटेक्ट करेंगे पहले तो। ठीक है, दूसरा मेन फिनोमेना क्या है? दूसरा मेन फिनोमेना इसका ये है कि दे विल काउंट द रेडिएशंस। ये रेडिएशन को काउंट भी करके बताते हैं। क्लियर? अब देखो
रेडिएशन को डिटेक्ट करना एक अलग प्रोसेस है, काउंट करना एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। काउंट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? काउंट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, फॉर सपोज मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमें एक न्यू एरिया, ठीक है, एक हमने एक नया एरिया लिया, उसको हमने आबाद करना है, रेजिडेंशियल एरिया बनाना है उसको। जैसे लाइक आप ये कह सकते हो कि जैसे बहरिया टाउन है, ठीक है, उस बहरिया टाउन को पहले तो डेफिनेटली एक बिल्कुल बंजर सी ज़मीन थी, वहाँ पर जो है वो एक पूरा टाउन बनाया गया है ना। तो कोई भी हम जब प्लॉटिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ के पूरे एरिया की, उस एरिया में ये चेक किया जाता है कि आइदर यहाँ कोई हार्मफुल रेडिएशन तो नहीं है जो कि आगे जाके ह्यूमंस के लिए, हम लोगों के लिए एक हार्मफुल हो, ठीक है। तो वो रेडिएशन काउंट किया जाता है। जैसे कि फॉर सपोज हम बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए, रेफ्रिजरेशन वगैरह के लिए, जिसमें से ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है, ठीक है। जब ओजोन लेयर आपकी डिप्लीट होती है या डिप्लीशन उसमें क्रिएट होती है तो उसके ज़रिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो कि हमारे लिए हार्मफुल रेडिएशन है वो सन से हम तक पहुंच रही होती है, जिसको हम बैकग्राउंड रेडिएशन भी कहते हैं। मैंने आपको कल समझाया भी था। तो वो हमारी बैकग्राउंड रेडिएशन को भी काउंट कर सकते हैं कि भाई ये इतनी ज़्यादा इस जगह पर इतनी ज़्यादा रेडिएशन तो नहीं है। दूसरी बात, उस जगह पर डेफिनेटली आपको मालूम है जिसको हम जो है वो रेडिएशंस कहते हैं, जो ज़मीन से इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट आउट होती हैं, जस्ट लाइक द रेडॉन गैस वगैरह। रेडॉन गैस वगैरह इमिट आउट हो रही हैं तो उसको भी काउंट करना ज़रूरी है कि इस एरिया से ज़्यादा गैसेस तो नहीं इमिट आउट हो रही, या कोई ऐसे मिनरल्स की कोई जगह है कि भाई वहाँ पर मिनरल्स जो है वो ज़्यादा अगर हो रहे हैं, उस जगह पर जो रेडिएशन ज़्यादा तो नहीं है जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो। क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि कहीं आप कोई ऐसे फ्रूट वगैरह जो है वो प्लांटेशन हो रही हो जिसके अंदर जो है वो सराउंडिंग में रेडिएशन ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उन फ्रूट्स के अंदर पोटेशियम और सल्फ़र जैसे जो है बहुत सारे केमिकल्स उसमें शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रूट हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है डिटेक्टर्स की, वहाँ पर हम वहाँ से डिटेक्ट कर सकें कि ये सारी चीज़ें आइदर हमारी लिमिट के अंदर हैं या लिमिट से ज़्यादा हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और अच्छी एग्जांपल याद आई, रिस्ट वॉचेस सब देखते हैं, ठीक है। रिस्ट वॉच में आपने अक्सर देखा होगा कुछ रिस्ट वॉचेस ऐसी भी होती हैं जो कि ग्लो हो रही होती हैं, है ना। उन ग्लोइंग रिस्ट वॉच में क्या होता है, उन ग्लोइंग रिस्ट वॉच पे हम ट्राइट्रियम की जो है वो कोडिंग करते हैं और उसमें से बीटा पार्टिकल्स इमिट आउट होते हैं। तो ये भी रेडिएशन कॉज करती है जो हम रिस्ट वॉचेस पहनते हैं। लेकिन रिस्ट वॉचेस के अंदर हम लिमिट से थोड़ी सी कम रखते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल ना हो, लेकिन फिर भी हम इसमें रिस्ट वॉचेस के ऊपर कोडिंग वगैरह करते हैं। खैर, तो ओवरऑल मतलब ये कि रेडिएशन हम काउंट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल चेरनोबिल वगैरह की आपको मालूम होगी। रिसेंटली इसी ईयर जो है वो जब बहुत सारे पेंडेमिक इस ईयर में आए, कोविड आया, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर जो है फॉरेस्ट में आग लगी, अर्थक्वेक्स आए। इसी तरीके से फायर जो है वो चेरनोबिल के करीब एक एरिया है जिसको आपको मालूम होगा, वहाँ पर जो है न्यूक्लियर प्लांट जो है वो एक डिज़ास्टर हुआ था न्यूक्लियर प्लांट का। वहाँ पर रेडिएशंस पूरे इलाके में, पूरे सिटी के अंदर जो है वो फैल गई थी। तो वहाँ पर आग लगने की वजह से उन रेडिएशंस के अंदर 20 to 25% इजाफा हो गया था, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को भी गुजरे हुए तकरीबन मोर देन 50 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसकी रेडिएशंस मौजूद हैं, ठीक है। तो खैर बहरहाल इसलिए हम जो है वो इसको डिटेक्टर्स को और काउंटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है।